नमस्कार दोस्तों, टाइम हो रहे हैं रात के 10 पे दिख जा रहे और हम चल पड़े हैं जयपुर मतलब बाइक पे नहीं, इसको ब्लूटूथ से जोड़ लेते हैं। ओके आपको बताता हूँ मैं जयपुर क्यों जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ। जयपुर में एक अधिवेशन है, एक मीट है नेशनलिस्ट की। जयपुर का एक बड़ा फेमस पॉलिटिकल चैनल है जयपुर डायलॉग्स करके, तो मैं उनके लेक्चर सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो उन्होंने ये मीट हर साल वो रखते हैं, तो इस साल मैंने सोचा चलिए चलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इतवार को मेरे को बहुत ही अर्जेंट काम है, यानी कि आने वाले संडे को। और ये जो मीट है ये 2 दिन की है, सैटरडे और संडे। अब सैटरडे को ही मैं अटेंड कर पाऊंगा। अभी जाऊंगा, कल सुबह 10 बजे वो स्टार्ट है और शाम को 7 बजे ख़त्म है। और मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं धौलाकुआं से, अभी तो मैं बाइक से जा रहा हूँ, पहले मेरा प्लान था मैं बाइक से जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार सारी रात बस बाइक चलाएंगे, कल वहाँ पे बैठे रहेंगे सारा दिन, फिर उसके बाद फिर बाइक चलाएंगे रात को, तो कुछ तुक नहीं बनता है। तो मैं इस बाइक को खड़ी करूँगा धौलाकुआं, वहाँ इसको खड़ी करके मैं वहाँ से पकड़ूँगा बस, क्योंकि धौलाकुआं से ही जयपुर की सारी बसें चलती हैं। और वहीं कल आके उतर जाऊँगा रात को और अपनी बाइक लेके रात को ही घर आ जाऊँगा। ये मेरा कुछ ऐसा प्लान है। अगर मेरे को 2-4 दिन के लिए जाना होता तो मैं बाइक लेके जाता, ताकि आप लोगों के 2-4 वहाँ पे वीडियोस बना। हाँ, ये मुंडका है जी, दिल्ली का AQI से ज़्यादा यहीं पे है। इस साइड में सारे ये नाले हैं ना, ये इधर और उधर सारे ओवरफ्लो चल रहे हैं। और ये धूल मिट्टी के कारण ट्रक जाता है, धूल उड़ती है और वो सारी सराउंड होती है। ये देखिए धूल मिट्टी दिख रही, धूल दिख रही है आपको? ये है मेन कारण पोल्यूशन का। इनको साफ़ क्यों नहीं करवा देते ये लोग? ये देखिए धूल। ये मैं आपको हकीकत बताता हूँ, दिल्ली पूरे 20 साल पीछे चला गया है, पूरे 20 साल, खाली एक फ्री के चक्कर में। बाकी मैंने अपनी बाइक में ओवर साइज टायर डलवा रखा, पीछे वाला। मेरी आपने वीडियो देखी होगी लास्ट वाली, एक भाई ने उसमें सवाल पूछा कि भाई कैसा आपको एक्सपीरियंस है। देखिए उसके बाद में कहीं लंबा तो गया नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोकल में मैंने गाड़ी चलाई है तो मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। बस एक पॉजिटिव काम हुआ है। पॉजिटिव काम ये हुआ कि पहले वाले टायर में मेरी बाइक पीछे थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी और इसके अंदर उठी हुई है। या तो ये कह लो कि भाई नया टायर है इसलिए, थोड़ा साइज बड़ा है इसलिए। तो अब मेरी बाइक जो है थोड़ी सी बैलेंस हो गई है, आगे पीछे बराबर से। वरना पहले आगे से ऊंची थी और पीछे से नीची थी। एवरेज में लोकल में आप एवरेज 9 निकाले तो बेटर है, क्योंकि लोकल में तो आप कितना ही कुछ कर लो, स्कूटी ही जो है वो 20-25 की एवरेज देती है, तो बाइक की तो आप क्या ही कहोगे। 800 रुपए की मिली है टिकट। और ये कुछ ऐसी बात, इसको आप बस तो क्या कहोगे, मुर्गी का दबड़ा कह सकते हैं आप। बिल्कुल नैरो है, लेकिन मैं क्या करता, मजबूरी थी। ये इसका USB पोर्ट है, ये लाइट है और ये आपका AC वेंट है। पूरे 1 घंटे के बाद बस खुला है। लेकिन भाई साहब, आप जिस दबड़े में मेरे को रोका था ना, वहाँ पे पानी गिर रहा था AC का, ना तो सोया गया ना बैठा गया, बुरा हाल था। जो बैठे तो सर लगे। सिंगल वाला था ना? हाँ सिंगल वाला नहीं उतरना। चल भाई धन्यवाद तेरा। क्या कह रहे हैं? चल। कुछ भ्रांति ये फैली हुई है कि यहाँ पे रानियां जो थी वो बाहर तो जा नहीं सकती थी, यहीं से पब्लिक को देखा करती थी। ये कोठे बने हुए हैं देखो, पहले तरफ कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर सामने खड़ा किया हुआ ऊपर की 2 मंजिलों में। अभी इसका टाइम है 9 बजे का और मैं आ गया हूँ थोड़ा जल्दी, तो मैं इसको आपको अंदर से दिखा नहीं पाऊंगा। तो बाहर से ही दर्शन करा देता हूँ। ये है जी हवा महल।
ये देखिए सारा मार्केट ये पिंक कलर का है, और पिंक नहीं है, ये एक किस्म का यहाँ पे कोटा स्टोन होता है रेड कलर का, जो पहले घरों में लगता था छतों में। बहुत से लोग उसको बाहर दीवारों में भी लगवा लेते थे, क्योंकि वो यहीं से निकलता था नजदीक से ही, तो सब लोग वही लगवा लेते थे, तो इसीलिए इसका नाम, उसका कलर थोड़ा रेडिश जैसे ये है ना, ऐसा होता है, इसीलिए उसका नाम, इस शहर का नाम पड़ गया पिंक सिटी, क्योंकि हर दूसरा घर उसी पत्थर का कोटा स्टोन का होता था। कोटा स्टोन तो क्या कहें, हम तो उसको छतों में लगाते थे, हमारे यहाँ उसको कहते हैं कड़ी टुकड़ी, मतलब कड़ी मतलब जो लकड़ी की सहती होती थी स्लीपर, वो छत पे लगा के उसके ऊपर ये टुकड़ियां रख के उसके ऊपर मट्टी डाल के उसको पक्का कर दिया जाता था, तो ये वो वाला स्टोन है सारा। वानर सेना आ गई है जी, सुबह सुबह ड्यूटी पे चल पड़े। इस भगवान की भी अजीब माया है, सबके पेट बांधा हुआ है। ये सुबह सुबह सब चाय पीने की भीड़ है ये। दो बच्चे की दुकान है। अच्छा अभी चले जाएंगे, तो इसका मतलब जयपुर में घरवाली के साथ कम बनती है लोगों की, सुबह सुबह चाय भी बाहर पी रहे हैं। ये विधानसभा है क्या? ये है म्यूजियम अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल, इसी में मम्मी है क्या वो? हाँ वो इसी में है। अब की बार किसको जिता रहे हो? बीजेपी के चाल से पूरे इधर भी बीजेपी है। हाँ तुम लोग रोटी पलटते रहते हो, जलना जाए बोल के। है जो टिकट उनको मिल रहे हैं हाँ हाँ, उस हिसाब से तो बीजेपी के चाल में अच्छा टिकट बांट रहे हैं ना। हाँ, जमीन से जुड़े हुए लोगों को बांट रहे होंगे लोग। हार हो ही नहीं सकती बीजेपी की। ये कौन सा, ये क्या है ये इसके ऊपर है? ये तो वो है अभी डुमरी गणेश जी। डुमरी गणेश जी, अच्छा। ये किला था क्या? गणेश जी का मंदिर मंदिर था ये? है अभी भी। अच्छा अंदर है, नहीं किले की शेप में बना रखा है ना। ये बिरला मंदिर है, मंदिर बहुत है। सारे दिल्ली के नाम चुराए हुए हैं, शांति पथ दिल्ली में भी है, अजमेर गेट दिल्ली में भी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गोल्ड प्रीमियर जनरल स्टूडेंट, ये काउंटर है, ये होटल है। काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आया हूँ। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? सर अभी 9 बजे शुरू होगा। 9 बजे होगा, तो मैं अंदर जाके बैठ जाऊँ? चलिए, ये मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये दीक्षित जी हैं, एक जयपुर के, यहाँ के IAS अफसर रह चुके हैं, रिटायर्ड। वो अपना एक चैनल चलाते हैं, आप भी उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जयपुर डायलॉग, राष्ट्रवादियों का है ये। और इसके अंदर ये सब गेस्ट आएंगे, तो इनको तो पहचानते ही होंगे, कपिल मिश्रा। और ये नंबर 1 जो अपने बीजेपी के सुदाम त्रिवेदी, उसके बाद मैं इनको मानता हूँ सबसे अच्छा वक्ता, रंगनाथन। ये टीवी डिबेट में आते हैं, हर्षवर्धन। और ये है दीक्षित जी, जयपुर डायलॉग वाले। ये भाऊ, ये है अत्री साहब, जो इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं कि मौलवी नहीं रखता होगा, एक एक बात को बिल्कुल तरीके से बोलते हैं। राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, CBC हॉल दिल्ली, क्लार्क आमिर। ये कर्नल साहब, ये अपने जो वकील हैं उसके ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ, जैन साहब। और ये तो पूना वाला है, ये पंजाब से है, रवनीक मान, मैं भी मानूँ, ये भी मान है। और ये हैं विजय सरदार, ये अर्थ बोले तो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। तो ये सब आज और कल 2 दिन यहाँ पे अपने विचार रखेंगे। हाँ, इंडिया एट द क्रॉस रोड्स, इंडिया एट अ क्रॉस रोड्स, बिल्कुल ठीक है, इंडिया एट द क्रॉस रोड्स। आप लोगों को डिसाइड करना है 2024 में कहाँ जाना है, हमास जाना है या बहमास जाना है। दी जयपुर डायलॉग TJD 2023। विकेट दिया है भाई इन्होंने, इसके अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। दिल्ली राष्ट्र 2020 लेटेस्ट स्टोरी, मोनिका अरोरा। हाँ ये किताब अच्छी है। मोनिका अरोरा जो है ये एक लॉयर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी फैक्ट के ऊपर।
चलो अच्छा लगा कि राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में भी भीड़ है, वरना खाली पड़े रहते हैं ये। जहाँ पे देश तोड़ने वाले की बात होती है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। बाकी मेरा तो मानना है, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाराज जी आपसे शुरू करते हैं, कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश से आया। मीरपुर से। आप इनके जो दीक्षित साहब के इनका जो आप सुनते होंगे, हाँ वीडियो शादी सुनते हैं। वीडियो सुनते हो ना। जागरूक और आप भाई साहब 100% है सर सहमत। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से अलवर से, अपने अलवर से। अलवर से आए हैं आप? अच्छा अच्छा। आप भी इनके वीडियो देख के प्रेरित हुए क्या? लगातार देखते हैं, देखते हुए पिछले इवेंट में भी आए थे अच्छा। और आ रहे हैं वैसे। अच्छा। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि भी अभी राष्ट्रवाद आने में बहुत टाइम लगेगा, कहा था ना मैंने। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं अभी यहीं पे। आप जब काउंटर पे जाएंगे ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आप जब काउंटर पे जाएंगे तो ये सब बच्चे इंग्लिश में बोलेंगे आपसे, महाराज जी गलत कहा मैंने। इसका मतलब राष्ट्रवाद आने में बहुत टाइम है अभी। जब तक ये जहर हमारी उससे नहीं निकलेगा, जो ये कल्चर है ना, ये पाश्चात्य कल्चर जिसको बोलते हैं, संस्कृति, जब तक ये नहीं जाएगी ना तब तक राष्ट्रवाद आना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी खुद की जो मातृभाषा है उस पर अपन को खुद को गर्व करना पड़ेगा। जब तक अपन अपनी जो मातृभूमि है, मातृभाषा, जो भी चीज़ है उसके लिए अपन गर्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसमें एक चीज़ और है ना भाई साहब, हम लोग 5 स्टार होटल में खड़े हैं, तो यहाँ इस गेट के अंदर आने के बाद सब अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नहीं सही है, और उसका असर शायद इन पे होगा नहीं, वरना हमें जो भी है अपनी शुरुआत हर चीज़ में अपनी मातृभाषा से करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लैंग्वेज का जो मातृभाषा बोल रहे हैं ना सर, उसका एक तरीका है, एक ही तोड़ है। कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनाओ जो सिर्फ ऑपरेट अपने लैंग्वेज में हो सकती है और उसे मार्केट करो। कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, एजुकेशन, कुछ भी। फिर उसे वर्ल्ड वाइड मार्केट करो। अगर वो प्रोडक्ट हर जगह चलेगा, हर जगह यूसेज में रहेगा, उसे आप इसी लैंग्वेज में बुला सकते हो। इंग्लिश ऐसे ही आया है। अगर हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं 80% वो प्रोडक्ट का नाम इंग्लिश में रहता है, फिर उसका यूज़ करने का तरीका इंग्लिश में रहता है। धीरे धीरे बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसे मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आप तेलुगु में ही देखोगे और कहीं नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो आप वर्ल्ड वाइड गए। बिल्कुल ठीक है। अब काफ़ी लोग, मैं नॉर्थ इंडियन से देख रहा हूँ तेलुगु सीखना है क्योंकि सिर्फ फिल्में देखनी है। आप बोल रहे हो, आप ऐसे ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसका टेक्निकल नॉलेज अपनी भाषा में हो और वो यूरोप में भी यूज़ हो, अफ्रीका में भी यूज़ हो, यहाँ पे भी यूज़ हो, तब वो चुपचाप पढ़ेंगे, अरे ये एक लैंग्वेज है। तब अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे लोग खुद ही अपना भाषा सीखेंगे। अभी आपके साउथ का ही एक एक्टर है। हाँ। आपके साउथ का ही एक्टर है, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने 1-2 हिंदी फिल्में साइन की, फिर उन्होंने छोड़ दी हिंदी फिल्में। पता है क्यों छोड़ दी? उनका ये कहना था कि मैं तमिल में, कन्नड़ में काम करता हूँ, तो वहाँ पे सेट पे हम सब, हमारी स्क्रिप्ट भी उसी भाषा में होती है, और ये बॉम्बे में ये सारे हिंदी फिल्म बनाते हैं और सारे जो है ना इंग्लिश में स्क्रिप्ट रखते हैं, इंग्लिश में हाय हो करते हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि जिनको अपनी मातृभाषा से ही प्यार नहीं है तो वो हमारे क्या एक्टिंग समझेंगे और क्या वो बनाएंगे। तेलुगु का स्क्रिप्ट तेलुगु में रहता है, तमिल का तमिल में रहता है। होना भी चाहिए। सो अगर समझ लीजिए कुछ ऐसा है, कोई ऐप बना लिया, कल कोई सिस्टम बना लिया, कोई एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाया, अगर समझ लीजिए मैंने कुछ ऐसा है, गूगल से मैंने सर्च किया था, एक एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे एक जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे आपको तेलुगु आनी चाहिए। ऐसे ऐसे सिस्टम्स लाएंगे तो अपने आप मातृभाषा बचेगी। अगर हम बोलेंगे बात करो, मगर जहाँ यूसेज तो सब कुछ हमारा इंग्लिश में, इवन नेम साइन भी, हाँ भाई पार्किंग का टोन करके इंग्लिश में लिखा रहता है। इसके अंदर एक चीज़ और है भाई साहब, इसके अंदर क्या है, वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि पीट के मुसलमान बनाना। तो ये जो इंग्लिश है ना, ये अंग्रेजों ने हमें पीट के सिखाई है, हमें ज़बरदस्ती सिखाई, ना हमारे बाप दादाओं को आई, ना हमें ढंग से आई। अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब क्या होता था, यस सर, नो सर, सॉरी, थैंक यू बोल दिया तो बहुत बता, और लड़का जो है ना इंग्लिश जानता है। आज वही चीज़ हमारे बच्चों में आ गई है, ऑसम, हाय, इससे ज़्यादा इंग्लिश हम जानते ही नहीं है। अगर मैं किसी को कह दूँ इंग्लिश में कि भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप बोलिए 5 मिनट,
नहीं नोबडी कैन, कोई नहीं बोल पाएगा। तो इंग्लिश आई नहीं है किसी को भी, ये थोपी गई है। थोड़ा सा मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में एक इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अब प्रॉब्लम ये है, ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए थी, ना कि इसको एक ब्रांड बना दिया जाता, ना कि इसको कल्चर में हमारे शामिल कर दिया जाता। प्रॉब्लम यहाँ से, हाँ प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। तो इसको हमें अपने कल्चर से रिमूव करना है और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को सीखना है बस। इसमें चैलेंजेस भी बहुत है ना, कि दो चीज़ है। एक जैसे पहले लो प्रेशर में हाई प्रेशर से एयर हवा जैसे आता है साइंस के, इन्होंने एक लो प्रेशर बनाया कि ये इलाइट की भाषा है। सिर्फ इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं थोपा है, इसके लिए कोई वायलेंस नहीं हुआ, इन्होंने वो लो प्रेशर एरिया बना दिया कि ये इलाइट्स की भाषा है। हर कोई इलाइट कोई अपने आप को रिप्लिकेट करेगा ना कि भाई मैं उसके जैसा रहना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज तो गांव में वही सबसे बड़ा रीज़न है, जो नहीं आता वो भी अजीब सी इंग्लिश बोलता है, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा। मैं एक चीज़, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, या मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। लोगों को अपना भारत का कल्चर, भारत की भाषाएं या उनका जो देसी अंदाज है वो अब लोग खुल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई हैव क्वेश्चन हियर। मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्या कहते हैं इसको, सो कॉल्ड गांधी मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं, गांधी मीडिया में बोलते हैं इसको, हाँ लुटियन मीडिया, खान मार्केट गैंग, ठीक है। मोदी जी हिंदी में बोलते हैं तो उनको अनपढ़ घोषित किया जा रहा है। दिस इज द क्या कहते हैं उसको, परसेप्शन बनाया जा रहा है ऐसा। इसमें मेरा एक व्यू ये है कि पढ़ा लिखा होना, उसका समझदारी से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जैक्टली। पढ़ा लिखना, हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीएससी हो, एमएससी हो, राइट, आपके पास कोई भी डिग्री हो, ठीक है ना, लेकिन वो ये अश्योर नहीं करता है कि आप समझदार भी होंगे। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में पढ़े लिखे बहुत हैं, समझदार नहीं है। दैट्स व्हाई दे चूज हु द दिल्ली का ठग। एक चीज़ हो रहा है सर, जैसे विदेश के अंदर कोई भी यदि निम्न स्तर का भी काम करने का जिसको इंग्लिश आ रही है, तो अपने यदि वो यहीं पर भी आ जाए तो अपन ऐसे सब बनते हैं कि पता नहीं कितना टैलेंटेड आदमी है। एक तो क्या है कि भाषा से लोगों का अंदाजा लगाने लग गए आजकल कि भाई इसको इंग्लिश आती है तो टैलेंटेड होगा। देखिए वो या तो दूसरा एक शिक्षा नीति में सबसे बड़ी चीज़ है, पड़ेगा बहुत चीज़ है सर। और ये इसकी शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं अपने बच्चे के साथ कर रहा हूँ। वो इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मैंने उसे बता रखा है कि बेटा इंग्लिश जस्ट ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है, ना कि इसको सीखकर आप प्राउड फील करो कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। स्किल है। अब एक और चीज़ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना स्किल को एजुकेशन बोलते हैं, जो बिल्कुल ही बेसिक है। पता नहीं अभी तक क्यों इसको एटलीस्ट पॉइंट आउट करके निकाला नहीं जा रहा। मैकॉले तो एक पूरा वो प्रोपेगेंडा है, मगर अगर मेरे को इंग्लिश आती है वो एजुकेशन नहीं है। मैं इंजीनियरिंग आती है तो मैं एजुकेशन नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग एक स्किल है। ये बहुत इम्पोर्टेंटली चेंज करना है। एजुकेशन मतलब होता है कि एजुकेशन का मतलब विद्या होता है। विद्या का मतलब होता है जानना। विद धातु से जो आया है उसका मतलब टू नो, मानना नहीं, जानना। हाँ, टू नो, क्या जानना भाई, तुम संस्कारी हो कि नहीं, सबसे पहला एजुकेशन में पहला पॉइंट वही नहीं है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन के कहीं पे बॉम्ब लगाऊं तो मैं एजुकेटेड हूँ। सो स्किल को एजुकेशन बोला। पायलट तो वो न्यूयॉर्क वाले भी थे। हाँ, बस ओसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर था। सो ये बेसिक डेफिनेशन जब से जब नहीं होगा तो आप ये मतलब क्या बोलते हैं, आपको कैरेक्टर में चेंज नहीं आया। इसका क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, मैं बताता हूँ। छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। रामदेव के प्रोडक्ट्स हैं। रामदेव जो ना खुद अपनी दाढ़ी लेके बैठता आके, कोई मॉडल नहीं करता, ठीक है। मतलब एक उसके ऊपर छोटा सा भी लांछन लग जाएगा ना, जो लगा नहीं अभी तक, हम ही लोग उसके फूंक देंगे उसके सारे स्टोर्स को। मानते हैं आप? अच्छा, टोयोटा है कंपनी, टोयोटा जैसे मेरा गोत्र है मान, आपके भी अलग अलग सरनेम होंगे। टोयोटा सरनेम है, अच्छा, फोर्ड सरनेम है, ठीक है, और आपका सुजुकी सरनेम है। वहाँ सारे उन्होंने अपनी भाषा पे किए हैं, सारे अपने नाम पे किए हैं। और मैं अगर बाबा रामदेव अगर पतंजलि रखता ना, अरे क्या है ये, अगर उसी को मैं कर दूँ ना कुछ इंग्लिश में बड़ा
रॉयल ब्रांड और समथिंग एल्स, अरे हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, ये हमारी मेंटलिटी। मैंने यही सेम बहस की थी अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से, तब होंडा की यूनिकॉर्न का नया मॉडल आया था। होंडा इज आल्सो सरनेम, नहीं होंडा यूनिकॉर्न। तो मैं, हाँ सरनेम है, होंडा यूनिकॉर्न जो बाइक आई थी उसका सेकंड मॉडल आया था। तो मैंने बोला था भाई इसका नाम अश्वा क्यों नहीं कर सकते, भाई यूनिकॉर्न क्या है, घोड़ा है, अश्व बोल सकते हो। मगर वो वर्ड अगर रखेंगे तो मैंने बोला था कितना मार्केटिंग होगा, कितना गिर जाएगा, ये हमारे मेंटालिटी पे डिपेंड है। अश्वा नाम तो अच्छा है, थोड़ा स्टाइलिश भी लग रहा है, भाई रख लो ऐसे प्रमोट कर सकते हैं ना, मगर नहीं करते, वो हम इंग्रेंड है बिल्कुल। ये एग्जैक्टली ऐसे बोल रहा था। यही है, चैलेंजेस बहुत हैं, शुरुआत हो रही है बहुत ही अभी धीमी रफ्तार में हो रही है, लेकिन अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, ये जो हमारी रफ्तार है ये कहीं 2024 में रुक तो नहीं जाएगी? हाँ, ये बहुत डाउट है, क्योंकि समझदार होना बहुत इसमें बहुत डाउट है कि लोगों को जो चीज़ समझनी चाहिए वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, आप जान रहे हैं ना। और देखिए 2024 में आई होप रिपीट करेंगे मोदी जी। हमारी तरफ से तो सब यही प्रयास रहेगा। बाकी मेरा मानना है भाई साहब कि आने वाला जो वर्ल्ड वार है ना, वो ये सोशल मीडिया करवाएगा। चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे यूट्यूब है, ठीक है। अभी मतलब कितना जेनोसाइड किया है उन 7 तारीख को, जो 7 का, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो भुगतभोगी है,